नमस्ते। आज हम यूनिट 1 के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। इन सवालों के जवाब कुछ शब्दों या हर एक के लिए कुछ वाक्यों में दें। फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने साल के हैं? मार्जी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। यानी मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। सेकंड, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्जी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ओके। थर्ड, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी? आंसर, नो। मार्जी हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर। नहीं, मार्जी ने पहले कभी कोई असली किताब नहीं देखी थी। ओके। फोर्थ, वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। किताब के बारे में उसे कौन सी बातें अजीब लगी? Answer, she found it strange that the words stood still instead of moving on a screen and the pages were yellow and crinkly. उसे यह अजीब लगा कि स्क्रीन पर शब्द चलने के बजाय एक जगह खड़े थे। She found it strange that the words stood still instead of moving on a screen. और पन्ने पीले और सिकुड़े हुए थे। And the pages were yellow and crinkly. Okay. Fifth, what do you think a telebuuk is? आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या है? आंसर, अ टेलीबुक इज अ डिजिटल बुक डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। टेलीबुक एक डिजिटल किताब है जो टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाती है। ओके। 6, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्जी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट थे? Answer, Margie's school was next to her bedroom in her own house. She had no classmates. मार्जी का स्कूल उसके घर में उसके बेडरूम के बगल में था। मार्जी's स्कूल was next to her bedroom in her own house. उसका कोई क्लासमेट नहीं था। She had no classmates. Okay. 7, what subjects did Margie and Tommy learn? मार्जी और टॉमी ने कौन से विषय सीखे? आंसर, सी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री। उसने भूगोल और गणित सीखा और टॉमी ने इतिहास सीखा। ओके। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। कहानी के रेफरेंस में नीचे दिए गए सवालों के जवाब दे। फर्स्ट, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसे फेंकूंगा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस वर्ड। ये शब्द किसने कहा? तो आंसर होगा टॉमी सेज दिस वर्ड। यानी टॉमी ये शब्द कहता है। सेकंड, व्हाट डज इट रिफर टू। इट का क्या मतलब है? आंसर, इट रिफर्स टू द रियल बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। इसका मतलब असली किताब कागज पर छपी हुई से है। ओके। थर्ड, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। स्पीकर इसकी तुलना किससे कर रहा है? आंसर, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विथ अ टेलीविजन स्क्रीन टेलीबुक बाय द स्पीकर। स्पीकर इसकी तुलना टेलीविजन स्क्रीन टेलीबुक से कर रहे हैं। ओके। सेकंड, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ, उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं था। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, वह एक आदमी था। इट वॉज अ मैन। ओके। फर्स्ट, हु डज दे रिफर टू। वे किसे कहते हैं? आंसर, दे रिफर्स टू द चिल्ड्रन इन ओल्ड स्कूल। वे का मतलब पुराने स्कूलों के बच्चे हैं। ओके। सेकंड, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ रेगुलर का क्या मतलब है? आंसर, रेगुलर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। नियमित का अर्थ है यांत्रिक शिक्षक। ओके।
थर्ड, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्ट विथ, इसकी तुलना किससे की गई है? आंसर, इट इज कॉन्ट्रास्टेड विथ अ ह्यूमन टीचर, इसकी तुलना एक इंसानी टीचर से की जाती है। थर्ड, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, इनमें से हर सवाल का जवाब एक छोटे पैराग्राफ लगभग 30 शब्द में दे। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, मार्जी और टॉमी के टीचर कैसे थे? आंसर, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दिस वर लार्ज स्क्रीन्स दैट showed lessons and asked questions and students had to put their homework in a special slot। यानी मार्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, ये बड़ी स्क्रीन थी जिन पर लेसन सिखाए जाते थे। दिस वर लार्ज स्क्रीन्स दैट शोड लेसन, और सवाल पूछे जाते थे। एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, और स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क एक खास स्लॉट में डालना होता था। एंड स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क इन अ स्पेशल स्लॉट। ओके। सेकंड, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? Answer, Margie's mother sent for him because the mechanical teacher was giving Margie test after test in geography and Margie was performing words each time। मार्जी की माँ ने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि Margie's mother sent him for him because मैकेनिकल टीचर मार्जी को भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था। The mechanical teacher was giving Margie test after test in geography, और मार्जी हर बार खराब प्रदर्शन कर रही थी। And Margie was performing worse each time। Okay। Third, what did he do? उसने क्या किया? The county inspector took the teacher apart and slowed down the geography sector to an average 10-year-old level so that Margie could understand it better। काउंटी इंस्पेक्टर ने टीचर को अलग ले जाकर जियोग्राफी सेक्शन को एवरेज 10 साल के बच्चे के लेवल पर धीमा कर दिया। द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट एंड स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10-year-old लेवल, ताकि मार्जी उसे बेहतर समझ सके, सो दैट मार्जी कुड अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके। Fourth, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspect to do help her? Margie जियोग्राफी में खराब क्यों कर रही थी? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया? आंसर, Margie was doing badly because the geography sector was geared too fast for her age। The inspector reset the speed to fit a 10-year-old's mental level। मार्जी का परफॉर्मेंस खराब था क्योंकि मार्जी वॉज डूइंग बैडली बिकॉज जियोग्राफी सेक्टर उसकी उम्र के हिसाब से बहुत तेज था। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड टू फास्ट फॉर हर एज। इंस्पेक्टर ने 10 साल के बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से स्पीड रिसेट कर दी। द इंस्पेक्टर रिसेट द स्पीड टू फिट अ 10-year-old's मेंटल लेवल। फिफ्थ, वॉट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था? आंसर, टॉमीज टीचर वॉज वंस टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, लिविंग नो लेसन्स फॉर हिम टू स्टडी। एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए हटा दिया गया था क्योंकि टॉमीज टीचर वॉज वंस टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री का सेक्शन पूरी तरह से खाली हो गया था। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, जिससे उसके पढ़ने के लिए कोई लेसन नहीं बचा था। लिविंग नो लेसन्स फॉर हिम टू स्टडी। 6, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्जी के स्कूल के लिए रेगुलर दिन और घंटे थे? अगर हाँ तो क्यों? यस, शी स्टडीड एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हाँ, वह शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन एक ही समय पर पढ़ती थी।
हर मदर बिलीव्ड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ का मानना था कि अगर छोटी लड़कियां रेगुलर समय पर पढ़े तो वे बेहतर सीखती हैं। 7. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने तरह के स्कूल के बारे में कैसे बताता है? आंसर, टॉमी describes the old school as a special building where all the kids from the whole neighborhood went together to learn the same things. टॉमी पुराने स्कूल को एक खास बिल्डिंग बताते हैं। टॉमी described the old school as a special building जहाँ पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ एक जैसी चीजें सीखने जाते हैं। Where all the kids from the whole neighborhood went together to learn the same things. 8. How does he describe the old kind of teachers? वह पुराने तरह के टीचरों के बारे में कैसे बताता है? Answer. He says the old teachers were human beings, men, who told the boys and girls things, gave them homework and asked them questions in a classroom. उनका कहना है कि पुराने टीचर इंसान पुरुष थे। He says the old teachers were human beings, men, जो लड़के लड़कियों को बातें बताते थे। Who told the boys and girls things, उन्हें होमवर्क देते थे। गिव देम होमवर्क्स, और क्लासरूम में उनसे सवाल पूछते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस इन अ क्लासरूम। ओके। 4th, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। इनमें से हर सवाल का जवाब 2 या 3 पैराग्राफ या 100 से 150 शब्द में दे। फर्स्ट, what are the main features of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? मैकेनिकल टीचरों और इस स्कूल रूम की मुख्य बातें क्या हैं? आंसर, the school rooms of the future are located right inside the students' homes, usually next to their bedroom. भविष्य के स्कूल रूम स्टूडेंट के घरों के अंदर ही होंगे, आमतौर पर उनके बेडरूम के बगल में। देयर आर नो क्लासमेट्स और सोशल इंटरेक्शंस, कोई क्लासमेट या सोशल इंटरेक्शन नहीं होते। द टीचर इज अ लार्ज ब्लैक मैकेनिकल स्क्रीन दैट डिस्प्लेज ऑल द लेसन्स एंड प्रोवाइड्स टेक्स्ट। टीचर एक बड़ी काली मैकेनिकल स्क्रीन होती है जो सभी लेसन दिखाती है और टेस्ट देती है। One major feature is the automated slot where students must insert their homework and test papers written in a punch code. एक खास फीचर ऑटोमेटेड स्लॉट है जहां स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर एक पंच कोड में लिखकर डालना होता है। द मशीन कैलकुलेट्स द मार्क्स इंस्टेंटली, मशीन तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर लेती है। These teachers are personalized, meaning the speed and content are adjusted to fit the individual brain of each child. ये टीचर पर्सनलाइज्ड होते हैं, मतलब स्पीड और कंटेंट को हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। There are no holidays or breaks except for weekends, as the machine is always ready for the student at the same time every day. वीकेंड को छोड़कर कोई छुट्टी या ब्रेक नहीं होता क्योंकि मशीन हर दिन एक ही समय पर स्टूडेंट के लिए हमेशा तैयार रहती है। सेकेंड, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? वाई डिड सी थिंक्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? उसे ऐसा क्यों लगा कि पुराने जमाने का स्कूल मजेदार रहा होगा? Answer, Margie hated school because it was lonely and mechanical. She found the geography test difficult and boring, especially since she had to deal with a machine that didn't understand her frustration. She also hated the part where she had to feed her homework into the slot using a punch code. मार्जी को स्कूल से नफरत थी क्योंकि मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज वह अकेला और मशीन जैसा था। इट वॉज लोनली एंड मैकेनिकल, उसे जियोग्राफी के टेस्ट मुश्किल और बोरिंग लगते थे। सी फाउंड द जियोग्राफी टेस्ट डिफिकल्ट एंड बोरिंग, खासकर इसलिए क्योंकि उसे एक ऐसी मशीन से निपटना पड़ता था जो उसकी फ्रस्ट्रेशन को नहीं समझती थी।
especially since she had to deal with a machine that didn't understand her frustration. उसे वह हिस्सा भी पसंद नहीं था जहां उसे पंच कोड का इस्तेमाल करके अपना होमवर्क स्लॉट में डालना पड़ता था. She also hated the part where she had to feed her homework into the slot using a punch code. She thought the old kind of school must have been fun because children from the entire neighborhood came together laughing and shouting in the schoolyard. They sat together in a classroom and learned the same things, which meant they could help each other with homework and talk about it. To her, having a human teacher and friends made the learning process feel alive and enjoyable compared to her silent room. उसे लगता था कि पुराने ज़माने का स्कूल मज़ेदार रहा होगा क्योंकि पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ आते थे, स्कूल के मैदान में हंसते और चिल्लाते थे. वे एक क्लासरूम में एक साथ बैठते थे और एक ऐसी चीज़ें सीखते थे जिसका मतलब था कि वे एक दूसरे को होमवर्क में मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे. उसके लिए एक इंसानी टीचर और दोस्तों के होने से सीखने का प्रोसेस उसके शांत कमरे के मुकाबले जिंदा दिल और मज़ेदार लगता था. Third, do you agree with Margal that school today are more fun than the school in that story? Give reasons for your answer. क्या आप मार्जी से सहमत हैं कि आजकल के स्कूल उस कहानी के स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार हैं? अपने जवाब के लिए कारण बताएं. Answer: Yes, I agree that school today are much more fun in our schools. We have human teachers who can understand our emotions, encourage us, and explain things in different ways if we get stuck. Unlike a machine, a human teacher can adapt to a student's mood or difficulties. यानी हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल के स्कूल ज़्यादा मज़ेदार हैं. हमारे स्कूलों में इंसानी टीचर होते हैं जो हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ा सकते हैं और अगर हम अटक जाते हैं तो चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से समझा सकते हैं. मशीन के उलट इंसानी टीचर स्टूडेंट्स के मूड या मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है. Furthermore, the social aspect of modern schools is very important. We make friends, play sports, and participate in group activities. In Margie's school, there is no one to talk to or share ideas with. Being around other children helps us develop social skills and makes the day interesting. Learning together and helping each other makes the experience fun, whereas Margie's school is just a cold, repetitive task. इसके अलावा मॉडर्न स्कूलों का सोशल पहलू बहुत ज़रूरी है. हम दोस्त बनाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं. मार्जी के स्कूल में बात करने या आइडिया शेयर करने के लिए कोई नहीं होता. दूसरे बच्चों के आसपास रहने से हमें सोशल स्किल्स डेवलप करने में मदद मिलती है और दिन मज़ेदार बनता है. साथ में सीखना और एक दूसरे की मदद करना अनुभव को मज़ेदार बनाता है, जबकि मार्जी का स्कूल बस एक ठंडा बार बार होने वाला काम है. ओके.